भारत न्यूजीलैंड के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। भारत न्यूजीलैंड बिजनेस कार्यक्रम में पीएम मोदी का संबोधन भी हुआ है। ऑकलैंड में आप सबके बीच आकर खुशी हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत न्यूजीलैंड के संबंध एक टर्निंग पॉइंट पर हैं। भारत न्यूजीलैंड के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। भारत सिर्फ एक मार्केट नहीं बल्कि ग्लोबल ग्रोथ का लॉन्च पैड है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत दुनिया का तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला देश है, ये बात भी न्यूजीलैंड में कही है। न्यूजीलैंड भारत की विकास यात्रा में सहभागी है। हम समावेशी और सतत विकास का मॉडल तैयार कर सकते हैं। भारत में तेजी से टूरिज्म बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये सारी बातें न्यूजीलैंड के दौरे के दौरान कही है। भारत न्यूजीलैंड बिजनेस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने संबोधित किया है। ऑकलैंड में आप सबके बीच आकर खुशी हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत न्यूजीलैंड के संबंध एक टर्निंग पॉइंट पर हैं। भारत न्यूजीलैंड के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। पीएम मोदी का ऐलान, भारत सिर्फ एक मार्केट नहीं बल्कि ग्लोबल ग्रोथ का लॉन्च पैड है। कि बहुत सारे अच्छे काम है जो मेरे पहले वाले लोग मेरे लिए छोड़ के गए हैं, जो मैं पूरे कर रहा हूं। साथियों, ये हमारे संबंधों के एक नए अध्याय का शुभारंभ है। फ्रेंड्स, भारत और न्यूजीलैंड का लोकतांत्रिक मूल्यों में दृढ़ विश्वास हमें मिलकर आगे बढ़ने के लिए नेचुरल कंफर्ट प्रदान करता है। पिछले कुछ वर्षों में हमने हमारे संबंधों को अभूतपूर्व गति प्रदान की है। आज की बैठक में हमने हमारे सहयोग को नई गहराई और व्यापकता देने पर विस्तार से चर्चा की। हमने भारत न्यूजीलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत हम हर क्षेत्र में स्पष्ट लक्ष्यों और ठोस परिणामों के साथ आगे बढ़ेंगे। इस वर्ष हमने रिकॉर्ड समय में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। इस उपलब्धि से दोनों देशों के उद्योगों, किसानों और युवाओं के लिए नए द्वार खुलेंगे। हमें ट्रेड के साथ साथ ट्रस्ट, टेक्नोलॉजी और टैलेंट का ब्लूप्रिंट हम तैयार कर रहे हैं। पिछले 3 वर्षों में हमारे व्यापार में 50% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। हमें विश्वास है कि एफटीए अगले 5 वर्षों में हमारे व्यापार को 2 गुना करने का मजबूत आधार बनेगा। न्यूजीलैंड द्वारा भारत में $20 बिलियन के इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट का भी हम विशेष रूप से स्वागत करते हैं। यह न्यूजीलैंड की कंपनीज को भारत की ग्रोथ स्टोरी में लॉन्ग टर्म पार्टनर बनने का अवसर देगा। फ्रेंड्स, हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को सार्थक बनाने के लिए हम दोनों देशों की स्ट्रेंथ्स को प्रैक्टिकल कोऑपरेशन में बदल रहे हैं। फिनटेक के क्षेत्र में हम भारत के यूपीआई और न्यूजीलैंड के पेमेंट सिस्टम को जोड़ने पर आगे बढ़ रहे हैं। एग्रीकल्चर, डेयरी और फूड प्रोसेसिंग में हमने सहयोग का एक मजबूत खाका बनाया है। इसका लाभ हमारे किसानों और पशुपालकों को मिलेगा। ट्रेडिशनल मेडिसिन में न्यूजीलैंड और भारत दोनों की समृद्ध और जीवंत परंपराएं हैं। आज हमने हमारे स्वास्थ्य सहयोग में ट्रेडिशनल मेडिसिन की भूमिका बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की।
रक्षा और सुरक्षा में हमारा बढ़ता सहयोग हमारे गहरे स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट का प्रतीक है। पिछले वर्ष किए गए डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट से हमारे सहयोग का मजबूत ढांचा तैयार हुआ है। आज हमने इंडो पैसिफिक में मैरीटाइम कोऑपरेशन के लिए एक फ्रेमवर्क पर सहमति बनाई है। बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज, लॉजिस्टिक सपोर्ट और हाइड्रोग्राफी में सहयोग से हमारा आपसी तालमेल बढ़ेगा। फ्रेंड्स, हमारे संबंधों की सबसे मजबूत ताकत हमारे पीपल टू पीपल टाइज है। भारतीय समुदाय के लोगों ने अपने परिश्रम और टैलेंट से न्यूजीलैंड में विशेष स्थान बनाया है। उनकी देखरेख के लिए मैं प्रधानमंत्री लक्ष्मण, न्यूजीलैंड सरकार और न्यूजीलैंड के लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। आज किया गया कल्चरल कोऑपरेशन एमओयू दोनों देशों के आर्ट, कल्चर, हेरिटेज तथा क्रिएटिव इंडस्ट्रीज में एक्सचेंज को गति देगा। न्यूजीलैंड भारतीय स्टूडेंट्स के लिए एक महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन रहा है। हम न्यूजीलैंड की यूनिवर्सिटीज को भारत में कैंपस खोलने के लिए आमंत्रित करते हैं। इस वर्ष हम दोनों देशों के बीच खेल संबंधों की 100वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। 100 साल पहले मेजर ध्यानचंद के नेतृत्व में हॉकी टीम ने यहां आकर जो इतिहास रचा था, वह हमारी खेल साझेदारी को आज भी प्रेरित कर रहा है। इस उपलक्ष्य पर हम दोनों देशों में कई स्पोर्ट्स इवेंट्स आयोजित कर रहे हैं। क्रिकेट के साथ साथ अन्य खेलों में भी सहयोग बढ़ाने के लिए हमने स्पोर्ट्स ज्वाइंट एक्शन प्लान बनाया है। हाल ही में भुवनेश्वर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा केकड़ी दौरे पर जयपुर से रवाना होकर 11:30 बजे पहुंचेंगे केकड़ी। राजकीय महाविद्यालय केकड़ी में बने हेलीपैड पहुंचेंगे सीएम भजनलाल। 11:35 से 11:45 के बीच करेंगे पौधारोपण और इसके बाद मुख्यमंत्री जाएंगे महाराणा प्रताप सर्कल अजमेर रोड, जहां पर खाटू श्याम मंदिर के बाहर मुख्यमंत्री का स्वागत भी होगा। कृषि उपज मंडी समिति केकड़ी में शिलान्यास लोकार्पण के कार्यक्रम में सीएम भजनलाल शर्मा शामिल भी होंगे। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज केकड़ी दौरे पर हैं। कृषि उपज मंडी समिति केकड़ी में करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम। सीएम भजनलाल शर्मा जयपुर से रवाना होकर 11:30 बजे केकड़ी पहुंचेंगे। राजकीय महाविद्यालय केकड़ी में बने हेलीपैड पर सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचेंगे। 11:30 बजे से 11:45 के बीच पौधारोपण का कार्यक्रम मुख्यमंत्री भजनलाल का रहेगा और उसके बाद महाराणा प्रताप सर्कल अजमेर रोड केकड़ी पहुंचेंगे सीएम। फिर खाटू श्याम मंदिर के बाहर मुख्यमंत्री का स्वागत किया जाएगा कृषि उपज मंडी समिति केकड़ी में। उसके बाद शिलान्यास लोकार्पण कार्यक्रम में भी सीएम भजनलाल शर्मा शामिल होंगे। तो मुख्यमंत्री के केकड़ी दौरे को लेकर लगातार तैयारियां हो रही थी और आज मुख्यमंत्री केकड़ी पहुंच रहे हैं। केकड़ी में सीएम के स्वागत के लिए जोरदार तैयारियां की गई हैं। इसी के साथ ही कई सौगातें आज केकड़ी की जनता को सीएम देकर जाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अब से कुछ ही देर में केकड़ी पहुंचेंगे। कृषि उपज मंडी समिति केकड़ी में शिलान्यास लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सीएम आज केकड़ी पहुंच रहे हैं। तो जयपुर से रवाना होकर 11:30 बजे मुख्यमंत्री के केकड़ी पहुंचने का कार्यक्रम है। राजकीय महाविद्यालय केकड़ी में बने हेलीपैड पर सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचेंगे और 11:30 बजे से 11:45 के बीच पौधारोपण का कार्यक्रम रहेगा। इसके बाद मुख्यमंत्री महाराणा प्रताप सर्कल अजमेर रोड जाएंगे और फिर खाटू श्याम मंदिर के बाहर सीएम का स्वागत किया जाएगा। स्वागत के इंतजाम किए जा चुके हैं। बड़ी संख्या में सीएम भजनलाल शर्मा के तमाम समर्थक और पार्टी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का स्वागत करने के लिए पहुंच चुके हैं।
तो अब से थोड़ी देर में आपको तस्वीरें मिलेंगी। सीएम भजन लाल शर्मा का केकड़ी में स्वागत होगा। आज शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सीएम केकड़ी पहुंचेंगे और कई सौगातें आज केकड़ी की जनता को मुख्यमंत्री की तरफ से मिलने वाली हैं। हमारे सहयोगी लाल सिंह जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। लाल सिंह, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज केकड़ी पहुंचेंगे, किस तरह का कार्यक्रम सीएम भजनलाल शर्मा का रहने वाला है? देखिए नंदी, आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नसीराबाद देवली 4 लेन परियोजना का शिलान्यास करेंगे और ये उस इलाके के लिए विकास के लिहाज से एक लाइफलाइन साबित होने जा रही है। जो लंबे समय से मांग भी लोगों की थी और उसकी अगर हम परिस्थितियों को देखें, उसकी स्थितियों को देखें, तो चाहे वो यातायात की बात हो, चाहे वो व्यापारिक बढ़ावा की बात हो, इसका बड़ा मांग उस लगातार इस क्षेत्र में बढ़ रही थी। तो आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ये बड़ी सौगात नंदनी इस क्षेत्र को देने जा रहे हैं। लंबे जो ये बहुप्रतीक्षित नसीराबाद केकड़ी देवली जो 4 लेन सड़क परियोजना थी, इसका काफी लंबे समय से इंतजार था। उसका शिलान्यास किया जाएगा और लगातार इस तरह की परियोजनाओं का शिलान्यास प्रदेश भर में मुख्यमंत्री के द्वारा किया जा रहा है। अगर हम इस परियोजना की बात करें तो ये जो परियोजना है, इसका प्रमुख आधार जो संरचना, इसके द्वारा अजमेर केकड़ी देवली तथा आसपास के क्षेत्रों की सड़कें संपर्क व्यवस्था से जुड़ेंगी। आसपास के यातायात में महत्वपूर्ण सुधार होगा। अनुमानित लागत करीब इसकी 1,258 करोड़ है। प्रथम चरण में देवली केकड़ी 4 लेन का शिलान्यास किया जाएगा। इस सड़क के बनने से यात्रा तो सुगम होगा ही, इसके साथ जैसा ही मैं लगातार बता रहा हूँ नंदनी की परिवहन भी सुगम होगा, यातायात भी बढ़ेगा। और इस दौरान स्थानीय नेताओं से ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का मुलाकात का कार्यक्रम है। उसके बाद वो जयपुर वापस आएंगे। जी चलिए, शुक्रिया लाल सिंह तमाम जानकारियों के लिए। तो मुख्यमंत्री आज केकड़ी दौरे पर अब से थोड़ी देर में पहुंचेंगे और सीएम के स्वागत को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। वहीं बांसवाड़ा एसीबी की उदयपुर में बड़ी कार्रवाई। एंटी करप्शन ब्यूरो ने जॉइंट डायरेक्टर रतन दिलवाल के दलाल को किया ट्रैप। 30,000 की रिश्वत लेते अब्दुल कादिर को ट्रैप किया गया है। पीसीपीएनडीटी का इंचार्ज था डॉक्टर रतन दिलवाल। एक डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन करने की एवज में 1,30,000 की घूस मांगी गई थी। कार्रवाई की भनक लगते ही डॉक्टर रतन दिलवाल मौके से फरार हो गया। वहीं डीएसपी रतन सिंह राजपुरोहित ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। डीआईजी डॉक्टर रामेश्वर सिंह के सुपरविजन में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। उदयपुर में ये कार्रवाई हुई है। डीजी गोविंद गुप्ता और एडीजी स्मिता श्रीवास्तव के निर्देशन में कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो डॉक्टर रतन दिलवाल मौके से फरार हुआ। बांसवाड़ा में एंटी करप्शन ब्यूरो ने उदयपुर में बड़ी कार्रवाई की है। बांसवाड़ा एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से ये कार्रवाई है। रिश्वतखोरी के मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने जॉइंट डायरेक्टर रतन दिलवाल के दलाल को ट्रैप किया है। 30,000 की रिश्वत का ये मामला, 30,000 की रिश्वत लेते अब्दुल कादिर को ट्रैप किया गया है। बांसवाड़ा एंटी करप्शन ब्यूरो ने उदयपुर में इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एसीबी ने जॉइंट डायरेक्टर के दलाल को ट्रैप किया। 30,000 की रिश्वत खोरी का ये पूरा प्रकरण बताया जा रहा है। बांसवाड़ा एंटी करप्शन ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई उदयपुर में देखने को मिली। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल से बूंदी और केशवरायपाटन क्षेत्र के किसानों को बड़ी राहत मिली है। नहरी पानी की कमी से फसलों के प्रभावित होने की आशंका को लेकर किसानों ने गुरुवार को कोटा स्थित कार्यालय में बिरला से मुलाकात कर अपनी चिंता व्यक्त की थी। किसानों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने तत्काल राजस्थान के जल संसाधन विभाग और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से चर्चा कर समाधान का रास्ता निकाला। बिरला के प्रयासों से पहली बार मध्य प्रदेश सरकार ने गांधी सागर बांध से सीधे कोटा बूंदी क्षेत्र के किसानों के लिए सिंचाई का पानी छोड़ा है। शुक्रवार शाम से नहरों में पानी की आपूर्ति शुरू होने के साथ विशेष रूप से बूंदी और केशवरायपाटन क्षेत्र के किसानों को बड़ी राहत मिली है। इससे सिंचाई की समस्या दूर होगी और सूखती फसलों को समय पर पानी मिल सकेगा। पानी नहीं आ रहा तो किसान का खेत सूख रहा है। अभी जब मैंने बीच में टेलीफोन पे बात की तो वह बात यही कर रहा था कि किसान का खेत सूख रहा है, किसान को पानी मिलना चाहिए और इसीलिए मैंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से चर्चा कर और नहरों को पानी छोड़ने की बात की।
वहीं प्रतापगढ़ से खबर है, जहां पर माही नदी में डूबे किशोर का शव 24 घंटे बाद बरामद हुआ है। एसडीआरएफ के संयुक्त रेस्क्यू ऑपरेशन को सफलता मिली है। 20 फीट गहरे पानी में चला सर्च अभियान। पुलिस और प्रशासन को शव जो है वो सौंप दिया गया है। घटना के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल। प्रतापगढ़ में माही नदी में डूबने से किशोर की मौत हो गई है। संयुक्त रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए किशोर के शव को बाहर निकाला गया है। वहीं अलवर की खेड़ली से खबर है, जहां पर हरे शीशम के पेड़ काटने पर प्रशासन की कार्रवाई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम। खेत मालिक मौके से हुआ फरार। वहीं 2 पिकअप और 1 हाइड्रा मशीन जब्त कर ली गई है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जांच शुरू हो गई है। खेड़ली थाना क्षेत्र के दारोंदा गांव का ये मामला बताया जा रहा है। तो हरे शीशम का पेड़ काटने का ये मामला है। खेत मालिक मौके से फरार हो गया है। प्रशासन ने अब इस मामले को लेकर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची है पुलिस और प्रशासन की टीम। यहां पर खेत के मालिक को ढूंढा जा रहा है। खेत मालिक मौके से फरार हो गया। वहीं चित्तौड़गढ़ के बेंगू से खबर है, जहां पर बेंगू पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। लगभग 46 किलो डोडा चूरा जब्त किया गया। ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत एक आरोपी की गिरफ्तारी भी हुई है। इको कार से हो रही थी अवैध तस्करी। नाकेबंदी के दौरान पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज, जांच जारी। 46 किलो डोडा चूरा जब्त किया गया है। ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत लगातार नशे की अवैध खेप के खिलाफ लगातार एक्शन लिया जा रहा है। चित्तौड़गढ़ के बेंगू में कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत एक आरोपी की गिरफ्तारी भी हुई है। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर जैसलमेर में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण को लेकर व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया गया। जिला मुख्यालय पर आयोजित जागरूकता रैली को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र कुमार पालीवाल ने स्वास्थ्य भवन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में आशा सहयोगियों और एएनएम प्रशिक्षार्थियों ने शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए छोटे परिवार, बच्चों के बीच उचित अंतराल और परिवार कल्याण का संदेश दिया। प्रतिभागियों ने आकर्षक नारों और तख्तियों के माध्यम से लोगों को जनसंख्या नियंत्रण के महत्व से अवगत कराया और स्वस्थ, खुशहाल और समृद्ध परिवार की अवधारणा को बढ़ावा दिया गया है।